हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, यूपी में फिलहाल आप समझते हैं कि यूपी क्या पूरे भारत देश में क्या सिचुएशन चल रही है। भारत और पाकिस्तान अब वार जोन में आ चुके हैं पूरी तरह से, और दोनों की मीडिया अपने अपने हिसाब से चीज़ें दिखा रही हैं, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारी सेना बहुत शानदार युद्ध लड़ रही है। और मतलब ये तो सबको ही मालूम है कि पाकिस्तान इंडिया के सामने नहीं टिक पाएगा, किसी भी सूरत में नहीं टिक पाएगा, लेकिन उसकी एक मजबूरी थी कि अगर भारत ने उसके अंदर घुस करके मिसाइल अटैक किया है तो फिर उस अगर वो कुछ ना करे तो उसकी जो आवाम है, उसकी जो लोग हैं, वो उसकी सेना पर विश्वास करना ही बंद कर देंगे। तो ये उनकी मजबूरी रही, जिस वजह से उनको भारत पर आक्रमण करना पड़ा, या मतलब लड़ना पड़ा। आक्रमण तो क्या ही कहेंगे, तो भी उन्होंने किया। भारतीय सेना ने आप सबके सामने है कि उनका क्या हश्र किया है। फिलहाल जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से, हम अपने आर्मी के आधिकारिक बयानों से अगर देखें तो हम पूरी तरह से युद्ध में बहुत आगे हैं। तो उसमें हमें कोई भी किसी तरह का पैनिक नहीं लेना है, लेकिन एक सेफ्टी और एक सिक्योरिटी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी बनती है। और मैं ये कहूंगा, ये अपील भी करूंगा, और सेना भी अपील कर रही है, भाई अगर आप सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं या आप आसपास रहते हैं और आप कोई भी एक्टिविटी सेना की, वायुसेना की अगर देखते हैं, तो आप उसका कोई वीडियो वगैरह ना बनाएं। आप जिम्मेदार नागरिक हैं, तो इससे दुश्मन की आप नहीं चाहते कि हेल्प हो, पर वो हो जाती है अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह करते हैं। तो उन सब चीज़ों से आपको बचना है, और हमें अपनी सरकार की गाइडलाइंस में चलना होगा, और चलना भी चाहिए। और जो भी, चाहे वो ब्लैकआउट का डिसीजन हो या कुछ भी हो, उसमें सबको आगे बढ़ चढ़ करके साथ रहना है। यूपी में भी रेड अलर्ट है, क्योंकि यूपी के भी कई जिले में रेड अलर्ट जारी हो चुका है, जो दिल्ली के आसपास के हैं या पश्चिमी यूपी का बहुत ज़्यादा हिस्सा, जो नज़दीक पड़ता है पाकिस्तान के, बाकी यूपी बहुत दूर पड़ती है। तो कुल मिलाकर के बाकी ये सब मतलब एक सेफ्टी के तौर पर ये किया जा रहा है कि हमारे नागरिक को अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसको पता हो कि उसको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, और इस टाइम ना सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम भारत देश के नागरिक हैं, हम हमारे हमारे ऊपर जो है इस देश का कर्जा है, और ये अपना पेशेंस रख करके, अपना फर्ज अदा करके, जो सरकार कह रही है ये हमारा सबसे बड़ा फर्ज है, हमें उसको निभाना चाहिए। और हमें उनको हर एक जो गाइडलाइंस है, जो एक निर्देश है, उसको सीरियसली फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इस समय सबसे बड़ी बात है कि भारत अनेकताओं में एकता का देश कहा जाता है। कि अनेकता मतलब अलग अलग जगह, बहुत सारी अलग अलग जगह, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी एकता है, फिर भी एक एकता दिखती है। इसी वजह से जाना जाता है भारत। और अब फिलहाल अगर हम देखें तो वो एकता, जब देशभक्ति की बात आती है, तो हर एक के खून में दिखाई दे रही है, और निश्चित तौर पर हर एक भारतवासी आज एक फील कर रहा है अपने आप को, और ये बड़े गर्व की बात है। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी न्यूज है आपके लिए। युद्ध की न्यूज देने के लिए आपके पास बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं, तो मैं केवल उसी बारे में बात करने नहीं आया हूं, लेकिन उससे हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है हमारी भर्तियों पर, क्योंकि मुझे साथ साथ उसके बारे में भी चर्चा कर लेनी चाहिए। तो मेरे भाई, जो वार में यूपी में रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट में सीधी सी बात है कि जो रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है, तो वो एक ही चीज, मतलब फिर तो दिमाग में एक ही चीज रहेगी ना, तो फिर बाकी चीजें ठप हो जाती हैं, ऐसी एक उम्मीद लगाई जाती है। जब रेड अलर्ट है तो बाकी चीजें ठप हो रही होंगी, तो ऐसा नहीं है। मैं वही आपको दिखाने आया हूं कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब, क्योंकि देखो, आपको लग रहा होगा कि सर वार तो अब 2 दिन में भारत ने जीता, अब 3 दिन में जीता, पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा इंडिया के सामने? ऐसा नहीं है। इसकी सच्चाई मैं आपको बता देता हूं कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध 3 साल हो गए चलते चलते। भारत के सामने पाकिस्तान तो फिर भी बहुत कुछ है, लेकिन यूक्रेन तो रूस के सामने कुछ भी नहीं है। वो क्यों नहीं है? आप देखो, यूक्रेन के पास परमाणु पावर है नहीं, और रूस के पास सबसे ज्यादा है, 5,000 है। ठीक है, तो वो जब वो टिका हुआ है 3 साल से, जब रूस वहां जूझ रहा है, मतलब जीतने के लिए जूझ रहा है, तो वो अलग बात है। अपनी पूरी ताकत से नहीं कर रहा, वो अलग बात है। बहुत सारी चीजें हैं, आजकल युद्ध ऐसे होते भी नहीं है कि सीधा परमाणु फेंक हो गया खत्म, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि हो सकता है कि ये सिचुएशन तो लंबे टाइम तक भी चल सकती है, लंबे टाइम चल सकती है। जब रूस और यूक्रेन का चल सकता है, तो भारत पाकिस्तान की बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपना देश नहीं चलाना, तो वो सारी चीजें तो काम करने ही होंगे जो चल रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि बाकी चीजें अगर चलती रही तो दूसरा देश अपने आप ही पैनिक कर जाता है। ठीक है भाई, तो इसलिए आपसे ये भी निवेदन है कि जो आपके गांव में, आपके देहात में, आप ज्यादातर लोग बच्चे देहात में रहते हैं, आपके गांव में से जरूर कुछ लोग फौज में होंगे, जरूर इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, या फौज में होंगे, अर्धसैनिक बलों में होंगे। तो आप उनके जो पिताजी हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनसे थोड़ी सी सहानुभूति इस समय तो जरूर रखें। यही आपका देशभक्ति के लिए सबसे बड़ा फर्ज होगा इस समय पर। उनको अच्छा फील कराएं। उनके बच्चे अगर वहां पर वो उस बात से चिंतित हैं, तो आप चिंतित मत होने दीजिए, ये सबसे बड़ा फर्ज होगा। ठीक है, और इसको जरूर निभाएंगे आप, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं कि देखिए, सभी धार्मिक ये खबर है, मतलब यूपी में आज सुरक्षा सख्त, हाई अलर्ट, और ये सभी धार्मिक जगहों पर विशेष अलर्ट, ये सब हो रखा है। ठीक है, और इस समय कोई देश विरोधी बातें करें, देश में ही अनेकताओं में एकता का देश, बात सही है, लेकिन सरकार उसके बहुत बहुत मतलब एकदम कड़े एक्शन में है कि अगर कुछ भी कोई देश विरोधी बातें करता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर लिखता है, चाहे वो कहीं भी लिखता है, वो अगर पकड़ा जाता है तो उसको सीधा जेल में डालो, कठोरतम कार्यवाही उसके साथ करो। और करना भी चाहिए यार, तुम जिस देश में रह रहे हो, अगर उसके खिलाफ अगर आप कुछ भी सोचते भी हो, तो ये तो फिर आप इस देश में रहने लायक तो नहीं हो, ये तो सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि आप उस देश के हो, इस समय तो सिर्फ उस देश के हो, और इस समय आपकी देश को जरूरत है, आपके अच्छे विचारों की जरूरत है। और अगर आपने उसके प्रति इस समय भी सहानुभूति नहीं रखी, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आप इस देश में रहने लायक तो नहीं है ना। ठीक है, चलिए, अब मैं बहुत बातें हो गई, अब आगे की बात कर लेता हूं कि भाई, जो जैसे देखो, एक चीज जो मैंने आपको बोली थी कि ये सेना की तरफ से आधिकारिक है,
इसको आप पढ़ें, मैंने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर किया था कि नागरिकों से विनम्र अनुरोध कर रही है हमारी सेना कि यदि आप अपने क्षेत्र में भारतीय सेना, वायुसेना या नौसेना के जवानों या सैन्य वाहनों की आवाजाही देखें, भाई हो सकती है किसी क्षेत्र में आएंगे तो रास्ते से ही निकल के, तो उसका वीडियो या रील ना बनाएं, सोशल मीडिया पर उसे साझा ना करें। आप अनजाने में दुश्मन की मदद कर सकते हैं। ऐसे में आप जानते नहीं है पर उससे दुश्मन की मदद हो सकती है। तो राष्ट्र हित में गोपनीयता बनाए रखें। भारतीय सेना हमारी शान है, उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद। तो मेरे भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा एक और मैसेज चल रहा है कि भाई वो आज साइबर अटैक पाकिस्तान की तरफ से हो रहा हो या कुछ भी, तो आप अपने मोबाइल से ऐसे ही किसी भी फाइल को डाउनलोड मत करिएगा, ऐसी कोई फालतू की वीडियो डाउनलोड मत करिएगा, ठीक है, जिससे कुछ लोकेशन या कुछ भी चीज हैकिंग के थ्रू उनको पता चलती है हमारी, तो फिर हमारी सेना के लिए खतरा ही रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो, तो हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभा सकते हैं, हमारी सेना पर हमें भरोसा रखना है। अब बात आती है कि यूपी में जो चल रहा है, जैसे यूपी चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान से नजदीकी देखें तो बॉर्डर से तो नहीं मिल रहा, पर बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, तो यूपी में हाई अलर्ट पर है, लेकिन काम चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कल की तस्वीरें हैं। ये कल की तस्वीर है जब यूपी में ये क्या बांटे जा रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं एलटी ग्रेड शिक्षकों को, मतलब काम चालू है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ इस पोस्टर के थ्रू, योगी जी अपने काम पर चल रहे हैं। और दिखाऊं, परसों का वो है मॉक ड्रिल करवा रहे हैं, तो भाई वो भी चल रहा है, साथ में अपना काम भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है काम आज को ठप्प करके सीधा बैठे कि भाई सेना कब जीतेगी, ये तो नहीं हो सकता। ये तो कितना लंबा चलेगा नहीं पता, ठीक है। युद्ध विराम कब होगा ये नहीं पता, पाकिस्तान कब अपने घुटने टेकेगा नहीं पता। तो वो इसलिए हमें जो है अपने काम तो चला ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये यूपी को भी पता है, और ये मैं कहता हूं, मैं सोचता हूं, आप सोचते होंगे सर इससे इंपैक्ट होगा क्या, यूपी पुलिस की भर्ती अब युद्ध के कारण फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, हो सकता है कि भाई पहले ये प्लान कर रहे हो कि दस्तक निकाल देने हैं, तो उसकी वजह से 2-4 दिन इंपैक्ट आ जाए, क्योंकि सबका इधर ध्यान चला जाए, क्योंकि जो भर्ती बोर्ड है उसमें भी तो जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं सब पुलिस में ही है, सब पुलिस वाले ही हैं। और पुलिस का इस टाइम तो अपने नागरिकों को चाहे मॉक ड्रिल कराओ या कुछ भी कराओ, सब में पुलिस इन्वॉल्व होगी, है ना, जाहिर सी बात है। तो पुलिस का काम इस समय कानून व्यवस्था पर ध्यान बनाए रखना है कि अंदर से किसी तरह के यूपी वालों का तो इतना बहुत ज्यादा ध्यान होगा कि कोई यहां पर कोई देशद्रोही ना निकले, ठीक है। यूपी से तो नहीं निकलने देंगे किसी को, इतना तो योगी जी ध्यान रखेंगे, तो वो तो एक रहेगा पुलिस का काम, ठीक है। तो दूसरी बात कि भाई अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। जो कामकाज है, जो चल रहा है, वो चलेगा, 2-4 दिन का इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो इससे बहुत फर्क नहीं देखने को मिलेगा, जब तक कि अगर इस तरह की चीजें जो चल रही हैं अगर ऐसे ही चलती रहें तो। हाँ, कोई बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट आया तो देखो वो तो कुछ भी हो सकता है फिर, ठीक है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई में से पहले कौन सी आएगी? यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई से, ये भर्ती की बात है और दिमाग में यही आता है, सर कांस्टेबल की बात हो रही है, एसआई की भी होती है, किसी दिन कांस्टेबल की बात आ जाती है, फिर कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। उससे पहले एसआई की आ गई थी कि अप्रैल के लास्ट मंथ में ही, लास्ट सप्ताह में, अप्रैल के में एसआई की वैकेंसी आनी है। बहुत बड़ा न्यूज़पेपर में हेडिंग, और ये आधिकारिक बयान था, ठीक है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष का तो नहीं था, पर सदस्यों का था कि अप्रैल महीने के लास्ट में एसआई की वैकेंसी आ जाएंगी, और मई महीने के शुरू के हफ्ते में कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएंगी। ये दोनों का आ चुका है न्यूज़पेपर में, बड़ी हेडिंग के साथ और भर्ती बोर्ड के सदस्यों द्वारा। लेकिन ना तो ये वैकेंसी आई ना ये आई, तो अभी इसमें कौन सी पहले दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4-6 दिन आगे पीछे ही आएंगी ये वैकेंसी। ऐसा ही पहले आ जाए जैसी खबरों में चल रहा था, उस हिसाब से लगता है ऐसा ही पहले आएगा, फिर कांस्टेबल 2-4 दिन बाद कांस्टेबल का आ जाएगा। कांस्टेबल और जेल वार्डर में देखना होगा कि इसमें कितना गैप रखेंगे ये लोग, ठीक है। बाकी जेल वार्डर के अलग से फॉर्म आएंगे। यूपीएसआई के लिए भी बुक्स का एक सुझाव, हाँ मैं इस वीडियो को इस वजह से भी बना रहा हूं कि यूपीएसआई के लिए भी आपको बुक्स का सुझाव की जरूरत है, क्योंकि कल मैंने यूपी कांस्टेबल के लिए बनाई थी, तो बच्चे लोग कह रहे सर मूल विधि की बुक के बारे में आपने नहीं बताया, हम तो आप ही की बुक का वेट कर रहे हैं। तो मैं वो सब चीजें भी बताने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। तो मूल विधि, एक तो आप यह जान लीजिएगा इस सुझाव में कि मूल विधि और पॉलिटी, बच्चों पहले हम ला रहे थे कि मूल विधि की एक पतली सी किताब बना देते हैं जिसमें सिर्फ मूल विधि होगी, फिर हमने सोचा कि ये तो 8 नंबर की है, अब बच्चे पॉलिटी के लिए फिर अलग से किताब ढूंढेगा, तो हमने पॉलिटी और मूल विधि दोनों को की एक ही बुक बना दिया अच्छे से, ठीक है। तो इसमें चूंकि आपको मालूम है 16 नंबर की पॉलिटी है, अब उसके लिए पॉलिटी वो कहेगा सर मैं एम लक्ष्मीकांत पढ़ूं या क्या पढ़ूं, तो भाई अगर आप पिछली बार के पेपर उठाओगे 2021 के, तो आपको एम लक्ष्मीकांत से जैसा कुछ भी नहीं दिखेगा। आप सिंपल लुसेंट से पढ़ लेते, वही पूरी पॉलिटी है। आप सिंपल येलो बुक से पढ़ लेते, हमारी सारी पॉलिटी वहीं से आ गई। लेकिन अगर आप 2017 का पेपर उठाओगे तो वहां बहुत डिटेल से पॉलिटी पूछी गई, वो पीसीएस वाले बच्चों के लिए भी मुश्किल हो गया वो सवाल, ठीक है। तो वो तो फर्क पड़ता है कि किस तरह का माइंडसेट से पेपर सेट कर रहा है सामने वाला। तो 16 और 8 ये 24 अंक के लिए हमने इन दोनों सालों को ध्यान में रख करके एक बुक तैयार की है। तो एक ही बुक है, मैं भी उस बुक का भी फोटो दिखाऊंगा। पॉलिटी प्लस मूल विधि यानी 24 नंबर उस बुक से रहे, ये हमारी कोशिश है। और बहुत ज्यादा पेजेस में भी नहीं रखा है हमने उसको, करीब वो 280 पेज के आसपास बनेगा, शायद 280 पेजेस के आसपास दोनों चीजें बन रही हैं, 280 पेजेस, ठीक है। दोनों चीजें आ गई इसमें अच्छे से, क्वेश्चंस की भी मात्रा भरपूर है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, थ्योरी में भी शामिल कर लिया है सब कुछ, ठीक है। जितने भी एक्ट हैं, जितना भी सिलेबस है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जीके के लिए क्या पढ़ें, तो बाकी जीके के लिए या तो आपके पास लूसेंट हो तो भी सफिशियंट है, या आपके पास हमारी येलो बुक हो तो भी सफिशियंट है। बाकी जो बच्चे, बाकी जो जीएस है ना, वो 16 नंबर की आएगी, इसमें करंट अफेयर्स भी है। करंट अफेयर्स मान लीजिए 3-4 का करंट अफेयर्स आ जाएगा, तो बाकी जीके 10-12 नंबर की है। तो बाकी जीके पे पूरी हम ज्योग्राफी पढ़ें, पूरी साइंस पढ़ें, पूरी हिस्ट्री पढ़ें, इतना पूरी स्टैटिक पढ़ें, इतना पढ़ पाएंगे क्या भाई? वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाना भी मत उधर,
क्योंकि अगर जो क्वेश्चन बना उन 16 में से तो बहुत ऊपर से भी बन जाएगा, और नहीं बना तो बहुत गहरा पढ़ लेना चाहे तब भी नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन पूछा गया वो बहुत आसान पूछा गया, मैं उन 16 नंबर में बात कर रहा हूं, पॉलिटी को छोड़ करके, तो बाकी जीएस 40 नंबर में 16 नंबर की, या तो वो क्वेश्चन इतना आसान था कि कोई भी कर दे रहा था, या वो इतना डिटेल में पूछा गया कि वो किसी से नहीं बन रहा था। इसलिए कह रहा हूं कि फिर वो कम से कम छोटे रिसोर्सेज से वो कर लेना चाहिए, कि जब नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो बन जाए तो बेसिक बुक से बन जाए। तो येलो बुक 200-250 पेज की बुक है, मेरे ख्याल से ये आप पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, जो सब कर रहे होंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो सारे मिल जाएंगे आपको, पर वो नहीं छूटेगा जो बाकी सबका होगा आपकी। अगर कोई मजबूत जीएस अपनी कहता है तो आप भी कह सकते हो इस बुक के बिहाफ पर। ठीक है, यूपीएसआई सॉल्व पेपर जरूरी है क्या? हाँ, मेरी नजरिए में यूपीएसआई का सॉल्व पेपर हर बच्चे को करना चाहिए। इस सॉल्व पेपर की बात क्या है, किसी का भी हो, सबके बहुत अच्छे होते हैं। सॉल्व पेपर में क्या अच्छा होगा, प्रीवियस ईयर आए हुए पेपर जितने भी हैं तो 40 सेट का हमने भी बनाया हुआ है, बाकी जिसका भी आपके पास अवेलेबल है उसके कर लीजिए, क्योंकि वो प्रश्न तो वो भी वही दे रहा है, हम भी वही दे रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन, बस सॉल्यूशन का फर्क पड़ता है। इसमें हमारे अपने सॉल्यूशन होंगे, उसके अपने होंगे, और क्वेश्चंस तो सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये मैं पेपर भी आपको दिखाने वाला हूं, यूपीएसआई सॉल्व पेपर भी। और मॉक टेस्ट कब से शुरू करें, इसमें मेरा सुझाव है कांस्टेबल वाले बच्चे को भी और एसआई वाले बच्चे को भी, कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें। जैसे हम कांस्टेबल के लिए दीवानजी बैच लेकर के आए हैं, और एसआई के लिए विनायक 2.0 बैच है। ठीक है, विनायक पहले बैच में नवीन सर की हिंदी चाहिए तो नवीन सर की हिंदी भी आपको विनायक पहले वाले बैच में मिल जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं 2.0 बैच के साथ। जैसे 2.0 खरीदोगे तो वो मिल जाएगा, तो वहां मतलब अलग अलग टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा, जिससे आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। तो ये जो मॉक टेस्ट है ये शुरू सिर्फ तब करने चाहिए जब आपका सिलेबस आधा या आधे से ज्यादा हो गया हो, और अगर आपके एग्जाम में टाइम है तो मैं कहूंगा कि कम से कम 75% सिलेबस खत्म कर लो, उसके बाद शुरू करो। एग्जाम में टाइम नहीं है तो फिर आधे के बाद शुरू कर सकते हैं। पर भाई आपको एकदम ये कोशिश करनी है कि 50% सिलेबस हुआ और आपने शुरू कर दिया, तो आपका एक प्रयास हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, इतने नंबर आए हैं, पर मैं जैसे सिलेबस डेवलप करूंगा तो मेरे नंबर भी डेवलप होने चाहिए, मेरे नंबर भी बढ़ने चाहिए। और कोई बच्चा जो पहले से परिपक्व है, जिसको कोई कोर्स नहीं करना, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि जो आपके मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक चाहे 2 नंबर बढ़ाने का टारगेट रख लो, पर 2 नंबर जरूर बढ़ाऊंगा ये प्रण ले लो। अब ये कैसे बढ़ेंगे, तो ये उससे पता लगेगा जो आपके क्वेश्चन हैं, जो आपने किया है, उनमें से गलत कौन कौन से हुए हैं और वो क्यों हुए हैं, उसके कारणों पर काम कीजिए। और एक चैप्टर को निशाना बनाइए जो हमेशा आपका गलत होता है, उस चैप्टर को निशाना बनाइए कि आगे से इससे कभी गलत नहीं होने दूंगा, और पूरा हफ्ता उस चैप्टर को जरूर पढ़िए। ठीक है, तो ये मेरा आपको सुझाव है, मॉक टेस्ट में नंबर ऐसे बढ़ते हैं। अब आगे बात कर लेता हूं मैं भाई यूपी पुलिस की कांस्टेबल की। कल मैंने ये बुक्स बताई थी आपको, यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये टोटल प्राइस अगर मैं देखूं जो इन पे एमआरपी डाला हुआ है 698 है, तो 558 में आपको मार्केट से मिल जाएंगे। 4 बुक लेने जाओगे, कल ये मैं एट टाइम ही बोला था। अब इसके साथ मैंने एक फ्री कल आपके लाइव वीडियो में ही किया था, ये वाली बुक फ्री मिल जाएगी, ये 4 खरीदोगे तो ये फ्री मिल जाएगी, चाहे आप दुकान से ले लेना, चाहे आप फ्लिपकार्ट से ले लेना, किसी से ले लेना, इतने रुपए में मिलेगी है। ठीक है, अब ये 5 बुक्स आपकी होती है। ये कौन सी बुक है, ये वो बुक है अगर आप हिंदी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 100 सेट है 40-40 क्वेश्चन के, तो एक कांस्टेबल हो या एसआई हो, दोनों के लिए बेहतरीन है। और ये वो सेट है, इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी है नवीन सर के। जैसे आप बारकोड के स्कैनर को गूगल लाइन से किसी से भी करोगे, गूगल स्कैनर से किसी से भी, तो उस पर लिंक आ जाएगा उस वीडियो का, उस पर क्लिक करेंगे वही वाला वीडियो खुलेगा उसी सेट का। हर वीडियो पर बारकोड दिया हुआ है, उसको स्कैन करते आप सीधा वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो हर क्वेश्चन का। ठीक है, तो 100 प्रैक्टिस सेट, पर उसका देखना, पहले कोशिश करना कि ये 40 क्वेश्चन है, इनको मैं 20 मिनट में करूं। अगर आपकी हिंदी जब कंप्लीट हो जाए तब पढ़ना इसको, जब हिंदी कंप्लीट हो जाए, अगर कंप्लीट ना हो तो पहले पढ़ना हर एक चैप्टर को, तभी इसको करने का फायदा आपको दिखेगा कि आपकी हिंदी की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। और बच्चों ये वन टाइम सेल है, यानी अब सेल का हमारा रूल बदल गया बच्चों, कि जो भी नई बुक्स आएंगी, जैसे नई आ रही हैं, तो इस बार तो सारी हैं कि 10 मई को, ये सॉरी 10 मई, हाँ 10 मई आ रही है कल, तो कल हर एक बुक 10 AM to 4 PM, वो सॉरी 2 PM, 4 घंटे तक। आपको मालूम है हमारा बुक ऑफर होता है, हर बुक अपनी आधी कीमत में होती थी हर महीने की 10 तारीख को, पर अब ऐसा नहीं होगा कि एक बुक पर जो नई बुक आई है सिर्फ वही सेल में होगी। जैसे नई बुक है तो ये सेल में, इस बार तो सारी पर 10 जून से रूल अप्लाई होगा, यानी इन बुक्स पर 10 जून में कोई ऑफर नहीं मिलेगा। और उसका कारण है कि हमें वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जो हम चाह रहे थे। और इसमें मैं अभी आपको बताऊंगा कि 10 रुपए इस बुक में हमने फ्लिपकार्ट से, समझ लीजिए, वो मांगे मदद, क्योंकि वो 10 रुपए वरना हमारी जेब से जाते, 10 रुपए की आप हमारी मदद कर दो कि जो आप इसमें 10 रुपए कम अपना कमीशन ले लो, और वो मान गए हैं। ठीक है, इस वजह से मैं इतने में दे पा रहा हूं कि ये 349 रुपए में आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगे फ्लिपकार्ट के थ्रू। 698 की चीज 349, 5 बुक्स। ठीक है भाई, चलो। और यूपीएसआई के लिए बोल रहा हूं कि यूपीएसआई का सॉल्व पेपर है जो मैंने बोल रहा था, इसमें 40 सॉल्व पेपर हैं, ये प्रीवियस ईयर के ही हैं, तो इसको आपको करना चाहिए, हमारा ले लो या किसी और का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर आपको करने जरूर है। इसमें 2017 के भी होंगे, क्या आवाज नहीं आ रही, 2017 के भी होंगे, 2021 के भी हैं, 2011 के भी हैं, सब मिक्स करके दिए हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि किस क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछता है यूपीएसआई में। तो इनको भी करने की हिम्मत तभी करना आप जब आपका कुछ सिलेबस हो जाए, वरना आप इनमें डिमोटिवेट हो सकते हो। ठीक है, या एक बार तैयारी शुरू करने से पहले देखना चाहते हो, इसे मैं एक बार देख लेता हूं इसको, तो भी एक बेस्ट ऑप्शन है ये। ठीक है, कि पहले देख लो और फिर तैयारी शुरू करो कि पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकूं, तो वो भी एक तरीका है। दूसरा बच्चा, ये वही हिंदी की बुक है, यूपी कांस्टेबल में भी उतनी काम आएगी, यूपीएसआई में। इसमें 40 क्वेश्चन का सेट इसलिए बनाया है कि ना तो कांस्टेबल वाले को दिक्कत हो, ना यूपीएसआई वाले को दिक्कत हो।
तो 40 क्वेश्चन आपको हर सेट में मिलेंगे, तो लगभग 4000 क्वेश्चन। तो 100 सेट लगभग क्या पूरे 4000 क्वेश्चन है इसमें। इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आंसर की मिलेगी सिर्फ, बता रहा हूं पहले ही। कम पेजेस में इसलिए बन पाई है, वरना ये बहुत मोटी हो जाती है अगर मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता। सॉल्यूशन इसमें वीडियो सॉल्यूशन है पर हर क्वेश्चन का 37 तक, 3 क्वेश्चन का नहीं है, उनका सिर्फ आंसर है। ठीक है, तो भाई ये बुक आपको मैं बता ही चुका हूं। खास बात ये है वो मूल विधि की बुक जिसकी आप बहुत डिमांड कर रहे थे। मूल विधि है वो, ये केवल मूल विधि की नहीं है, संविधान भी है इसमें। संविधान एवं मूल विधि आप देखेंगे पेजेस के हिसाब से हमारी एमआरपी सबसे कम होती है, 280 पेजेस करीब इसमें है। तो भाई ये 175 एमआरपी हमने इसका रखा है, और इस सेल में अगर आप सिंगल बुक लोगे तो फ्लिपकार्ट पर 121 रुपए से कम वो देते ही नहीं कोई सी भी बुक का कीमत। 121 रुपए में विद डिलीवरी चार्ज पहुंच जाएगा आपको। सोचो कि 280 पेज की बुक अगर मैं 121 में विद डिलीवरी पहुंचा रहा हूं, वो भी फ्लिपकार्ट से, जहां उनको भी कमीशन जाता है। तो फिर मतलब आप समझ सकते हो ना मेरी कोशिश किस लेवल की रही होगी कि आपको सस्ती बुक पहुंचाने। और ये 121 सिर्फ 10 तारीख को होगी, 10 बजे से 2 बजे के बीच। उसके बाद ये नॉर्मल प्राइस 20% ऑफ होता है, वो मिलती रहेगी हमेशा। ठीक है, और सेल जो है केवल इस बार की 10 तारीख पे होगी, जो मैं बुक्स दिखा रहा हूं इन पे। ठीक है, बाकी आगे नॉर्मल प्राइस 20% ऑफ पे कभी भी ले लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, चाहे दुकान से ले लें चाहे फ्लिपकार्ट में जाओ, जहां से आप चाहें। ठीक है, अभी मैं बात कर लेता हूं यूपीएसआई स्पेशल की। अगर कि सर और सब्जेक्ट्स की हमारी बुक बता दीजिए, तो मैं और सब्जेक्ट की अगर बोलूं, भाई देखो ये हमारी मूल विधि संविधान की हो गई, ये हमारी सॉल्व पेपर हो गया, और ये मैथमेटिक्स की है, राहुल तोरतिया सर ने लिखी है जो खुद। इसमें ये बुक का फोटो छपाएगी, ये फ्री मिलेगी इसके साथ। इसमें क्या है सर, इसमें तो सब कुछ है। ये बुक तो एसएससी सीजीएल देना हो, यूपीएसआई देना हो, यूपी कांस्टेबल देना हो, सब कुछ के लिए काफी है। पर ये जो बुक है ये स्पेशली यूपीएसआई के लिए डिजाइन की है कि इसमें केवल और केवल यूपीएसआई के ही प्रश्न पूछे हैं। बहुत छोटी सी पत्रिका सी है, तो इसके साथ अटैच करके हम आपको देंगे। ठीक है, तो वो इसके साथ अटैच करके दे देंगे। इसका एमआरपी ये है, ये भी पेजेस 700-800 पेजेस की किताब है, और देखो एमआरपी, तो एमआरपी कम है तक कोई दुकानदार आपको बहुत ज्यादा बेवकूफ ना बना सके। इस वजह से हमने ऐसा रखा है कि इससे ज्यादा कोई कैसा लेगा। अब 20% आप अक्सर मांगिए, क्योंकि हम उनको इतना देते हैं कि बच्चों को दे सके। तो एमआरपी अगर हम जोड़ेंगे तो 923 बैठेगी, इसको फ्री रखा है। तो भाई अगर मैं बोलूं तो 50% ऑफ के आसपास हम देते हैं, पर ये 50 तो नहीं बैठ पाएगा, पर इससे कम दे नहीं पाएंगे क्योंकि इनका वजन बहुत है, बहुत मोटी बुक है। ठीक है, ये भी बहुत मोटी बुक है, ये तो खैर 280 पेज है। 499 में ये आपको चारों बुक्स मिल जाएंगी केवल कल। यूपीएसआई के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा सफिशिएंट मटेरियल आपके पास हो जाएगा। ठीक है, चलो एक इसका भी कॉम्बो बना दिया। कोई कहे सर मैथ्स मेरे पास है, तो फिर कोई इन दोनों को खरीदना चाहे तो वो भी हमने बना दिया कि 275 रुपए में दोनों मिल जाएंगे, कि ये भी बच्चे को फायदा हो जाए। ठीक है, चलो तो ये सब अलग अलग आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएंगे, दिख जाएंगी कल। अब फ्लिपकार्ट पे कैसे खोजेंगे सर इसको, तो भाई एक तरीका है, रोजगार वेदन के टैब में ही जाना आप, वहां पर बुक फोल्डर है, उस बुक फोल्डर में जाओगे, आरडब्ल्यू ऐप में बुक्स लिखा हुआ आएगा, जहां पेड कोर्स या क्लास देखते हैं वहीं पे बुक भी है। बुक पे क्लिक करते ही आपको ये बुक्स दिख जाएंगी, और जैसे जो 2 की दिखे तो वो 2 मिलेंगी, वहां बाई नाउ कर लीजिए, जो भी मतलब वो आपको समझ आ जाएगा, वो सीधा आपको फ्लिपकार्ट पर ही ले जाएगा। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अमेजॉन पे हो सकती है, अगर कोई अमेजॉन वाला है तो कुछ बुक्स अमेजॉन पे रहेंगी, तो वहां सारी नहीं रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।